चालू है ये रात सोए ना ये बजे जाएगा हाय होए तो अगर सवेरे आने के बाद चला हमारे जड़ के जाने कहाँ तक माला ऐसा साहब आप भी बैठिए साहब, तभी तो मजा आएगा साहब। आप भी बैठिए। हाँ तो थोड़ा आप लोग ये हिंगा खींच आप लोग। अच्छा बैठा, जब कुछ उम्र दराज के लोग रहते हैं सुनने में और सुनाने में भी अच्छा लगता है। साहब बैठा तब काहे से 10-5 मिनट बात सुना नंबर लगभग आधा घंटा 45 मिनट चले कार्यक्रम। शुरू करा है काज ने खाए नहीं भूखा नहीं काहे नहीं आप खाओ कुछ पंचायत का खाए सुने चाहिए कुछ बैठका लोगन के आवत ना तो आपके जमाने में रहा जाना तो हमारे लोगन का हरक देत रहे हैं कि जब तक कथवा न सुना तब तक ये खाया ना जाना था काहे। और वो करे बाद वो आवत रहे लेट आवत रहे भूखान रही जहाँ कहा वहीं फटाफट भरिए पैसा जल्दी कुमारा तो हमन ओकरे पीछे राज रहत रहा वो जो भूखा रहत रहे। तो सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसी राम जी तक आज इस मौके पर सभी महापुरुषों को नमन करते हैं और साथ में जितने भी गांव के लोग हैं जो सुनने वाले लोग हैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन हम करते हैं। आज क्या आप लोग सुन रहे हैं कथा, किसकी सुन रहे हैं? महापुरुषों की कथा। कथा का मतलब क्या था अब समझा? 2 अक्षर है का खाली था पाक मात्रा था तो हो जाता है कथा। कथक मतलब क्या था अब समझा? एकरे पहले का रहा कथक मतलब ये है। लेकिन जो आज आपके क्या थे दादाजी तो दादाजी के मरने के बाद जो हमारा समाज चाहे किसी का बाप मरता है या भाई मरता है या कोई भी अन्य घर का सदस्य अगर हमारे घर का मृत्यु होती है तो हमारे लोगों में क्या होता है, सभी धर्मों में ऐसा है। मुसलमान में क्या होता है, मुस्लिम में 40 दिन पर होता है। हमारे लोग जो हिंदू नहीं है, हिंदू बनाए गए हैं, उनके घर में 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद ऐसा ना 11 दिन 13 दिन जिसकी जैसी क्षमता रहती है उसके हिसाब से वो शुद्ध रही करता ना, शुद्ध करता है, शुद्ध करता ना। अब शुद्ध क्या करता है, अब सवाल तो ये आता है क्या हमारे घर में हमारे दादाजी या हमारे कोई घर का बुजुर्ग आदमी अगर मान लीजिए एक्सपायर हो गया, मर गया, तो क्या पूरा घर अशुद्ध हो जाता है? तो हम क्या शुद्ध करते हैं, बात आती ना। लेकिन जब आदमी मरता है, देखिए पैदा होने से लेकर के मरने तक ये आदमी 16 संस्कार लोग ऐसा करते हैं। 16 संस्कार, जैसे आदमी जन्म ले आज छठया बिहान कावा बरैया है, फिर उसकी शादी होती है, फिर ऐसा कर करके यानी जब से आदमी पैदा होता है मरने तक 16 संस्कार अपने जीवन में आदमी करता है, करता ना। अब आदमी जब चाहे जो घर का आदमी सदस्य अगर मर गया तो कौन से रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करते हैं, कौन कौन से, इसको भी हम लोगों को जानना चाहिए। 3 रीति रिवाज के अनुसार हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। पहला क्या है, ये आज जैसे अगर शादी विवाह होता तो हम कुछ और सुनाते, शादी विवाह में हम कुछ और सुनाते हैं।
लेकिन जब कोई व्यक्ति इंस्पायर होता है उसमें जब हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग अलग चीज़ बताते हैं कि जिससे हमारा समाज जानकार हो जाए, समझदार हो जाए, ये सब छोड़ दे। समझ रहे हैं? तो आदमी जब कोई मरता है तो 3 तरीके से उसका अंतिम संस्कार होता है। पहला, जल निर्वाह। पहले क्या होता था, इतने साधन नहीं होते थे तो लोग लाश को ले जा कर के गंगा में नाव से या जैसे तैसे ले जा कर के बीच धारा में कुछ वजनदार चीज़ लाश में बांध देते थे और लाश को वहीं छोड़ देते थे। तो लाश क्या होती थी, तो धीरे धीरे लाश वो नीचे दब जाती थी। जल समाज। हाँ, जिसको कहते हैं जल समाज, उसका नाम है जल समाज व्यवस्था। तो वो कुछ दिन के बाद चला तो कहीं कहीं देखने को मिला कि वो लाश ऊपर आ जाती थी। तो जब लाश ऊपर आ जाती थी तो लोग, कोई महिला होता है या कोई पुरुष होता है तो अपने हथवा में, जैसे मेला वाला में आप लोग गोदना आप लोग गोदावत है, तो जब लाश ऊपर आ जाती थी तो उसी से आदमी अंदाज ये लगा लेता था ये फला बिरादरी का है, बड़ा खराब काम किए हैं यार। अब उस लाश को चील कौवे सब खाते थे, देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। लोग ऐसा कहते थे, पता नहीं कैसे ये लोग थे, अपने घर की लाश को इस तरीके से दफना दिए, इस तरीके से। तो वो थोड़े दिन पर चला, अभी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो रीति रिवाज वो समाप्त हो चुका है लगभग। फिर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है जलाने वाली व्यवस्था। सुनिए ये बच्चों, दूसरी व्यवस्था क्या है, जलाने वाली व्यवस्था। अब जलाने से क्या होता है, हमारे लोग जलाते हैं, तो जब जलाते हैं आप लोग देखते होंगे, आप लोग यहाँ गए होंगे सिंगरिस वगैरह, जहाँ लाश को जलाया जाता है। जब लाश जलती है तो बाल जलता है, चमड़ा जलता है, चर्बी जलती है, नाखून, मतलब जो भी शरीर का अंग होता है सब जलता है। और आदमी, जो लोग जलाने के लिए वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ से हट करके बड़ी दूर जाते हैं। रुकिए भाई थोड़ा सा। तो लाश से वो लोग कहाँ जाते हैं, दूर जा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि लाश से बदबू आती है। वहीं कहाँ बैठ ला, लाश से बदबू आती है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार है, उसको किसी प्रकार का रोग है या टीबी है, तो टीबी होने के नाते या किसी बीमारी से अगर वो पीड़ित है, वो एक्सपायर हो गया, तो जब उसका धुआं हमारे अंदर जाएगा तो मैं भी तो कुछ न कुछ बीमारी का शिकार हो जाऊंगा। तो इसलिए वो लाश जहाँ जलती है वहाँ से हट करके दूर चले जाते हैं। जाते नहीं जाते, आप लोग अगर गए होंगे जाते हैं। लेकिन क्या ये जलाने वाली व्यवस्था ठीक है? और एक चीज और, ऑक्सीजन खाती हमारे हिस्से के, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब, जो हम लोग जलाते हैं, बहुत सारे लोग ये शांत रहो बच्चों। बहुत सारे लोगों की धारणा ये बन गई है कि लाश को अगर गंगा के किनारे हम लोग जलाएंगे तो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। ये धारणा बनी गई है कि हमारी जो राख है अगर गंगा में चली जाती है तो हमारे लोगों को स्वर्ग मिल जाता है, यानी वो बहुत अच्छा समझते हैं उसको। लेकिन साथियों, लाश को जलाना नहीं चाहिए विज्ञान के आधार पर। कैसे? एक तो लाश जलती है, ईंधन लग रहा है, मैंने कई कुंटल लकड़ी लगती है। फिर उसके बाद वायुमंडल खराब होता है, वायुमंडल, उसी वायुमंडल से हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, तो वो विज्ञान के आधार पर वो हानिकारक है। लाश को जलाना नहीं चाहिए, मगर हिंदू धर्म के अनुसार लाश को जलाना बड़ा अच्छा माना गया है। समझ रहे हैं? मगर लाश को जलाना नहीं चाहिए, लाश को जलाने से हर तरीके से हानि है, तो लाश को जलाना नहीं चाहिए। फिर तीसरी व्यवस्था क्या है, दफन करने की, मिट्टी में। वो व्यवस्था बेटर है, सबसे बेटर व्यवस्था है। कोई व्यक्ति मरे, उसको मिट्टी के अंदर उसको दफन कर देना चाहिए, जैसे अभी बेहतर तरीके से हो सके दफन कर देना चाहिए। वो अच्छी व्यवस्था है। कुछ सालों के बाद
वो मिट्टी बन जाती है, उर्वरक में वो बदल जाती है। तो वो तीनों व्यवस्था के बावजूद, तीन व्यवस्था में सबसे नंबर 1 की व्यवस्था है जो दफन किया जाता है, वो सही व्यवस्था है।